हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं बनाऊंगी एक बहुत ही सुंदर सा वेडिंग आउटफिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है एंड उसको 2 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रंट पार्ट कट करूँगी। सो यहाँ पे मैंने टू लाइंस मार्क करके रखी हैं ऑलरेडी। नीचे वाली लाइन को कंसीडर करें। यहाँ पे मैं 16 इंच पे मार्क किया है। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है। सो टोटल लेंथ जो रहेगी वो 15 इंच रहेगी। मेरे टॉप की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे शोल्डर मार्क किया है एंड यहाँ पे 5.5 इंच पे मैंने आर्म होल मार्क किया है। सो इस तरीके से यहाँ से भी मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ सो दैट मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकूँ। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी मेरा शोल्डर और आर्म होल दोनों मार्क हो गए। यहाँ से मैं अपना चेस्ट का 4th पार्ट मार्क कर रही हूँ एंड देन 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है उसमें। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ करनी है इस तरीके से। सो यहाँ पे मैंने स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी नीचे से अपना वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे जिसमें मैंने 7 इंच मार्क किया एंड डार्ट के लिए अलग से 2 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच के हमारे डार्ट बनेंगे एंड 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेंगे एंड इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। दोनों तरफ को मिला लेंगे। इस तरह यहाँ पे मैंने बर्स्ट पॉइंट लिया है, 10 इंच पे मार्क किया है बर्स्ट पॉइंट को। यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरीके से एक प्लस वाला साइन बना लेंगे। अभी यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ एंड यहाँ से मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये हमारे डार्ट्स बनेंगे दो। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी एंड इस तरीके से कुछ इस तरह शेप देना है हमारे डार्ट को। अभी ये जो आर्म होल स्केल है इस तरीके से इसको रखना है। आर्म होल के सेंटर पॉइंट से हमारे डार्ट के सेंटर पॉइंट तक मिलाते हुए इस तरीके से परफेक्ट शेप देनी है। अभी जो हमारा डार्ट है इसको मेजर करना है। ये हमारा डार्ट 6 इंच आ रहा है। तो नेक्स्ट दूसरे वाला तरफ का जो हमारा डार्ट है इसको भी 6 इंच तक ही लेकर जाना है। सो यहाँ पे जहाँ भी आपका 6 इंच आ रहा है उसको इस तरीके से मार्क करना है। तो यहाँ पे 0.25 का मार्जिन था, 0.25 मैंने इस तरीके से मार्क किया एंड उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। यहाँ से आर्म होल की शेप से आर्म होल स्केल की हेल्प से आर्म होल शेप दे देंगे। यहाँ से मैं 1.5 इंच मार्क करके फ्रंट से कुछ इस तरीके से इसको शेप दे रही हूँ। आर्म होल की सेंटर से इस लाइन को मिला देंगे एंड इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ से इसको इतना कट करना है एंड ये वाला पार्ट इस तरीके से अलग से कट करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है फ्रंट पार्ट की। सो ये मैंने ये फ्रंट वाला पार्ट कट कर लिया है एंड ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। इसके तीनों पार्ट कट हो गए हैं। अभी एज इट इज़ इसको मेन फैब्रिक पे रख के कट करेंगे। इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। ये वाले पार्ट्स तो एज इट इज़ कट होंगे। इसमें आप एक्स्ट्रा 0.5 इंच तक का मार्जिन छोड़ सकते हैं। सो ये फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक पे नेक ड्रॉ करूँगी, नेक रेडी करूँगी मैं। सो यहाँ से मैं नेक की ब्रॉड रख रही हूँ, नेक को 3 इंच में ब्रॉडनेस रख रही हूँ एंड नीचे से मैं डीपेन मार्क कर रही हूँ 6.5 इंच। ये हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। सो ये टोटल हो जाएगा हमारा 7 इंच का फ्रंट नेक। यहाँ से मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ एंड इस तरीके से इन दोनों मार्क्स को मिला रही हूँ। इन दोनों मार्क्स को मिलाने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा एंड इसको बॉक्स को बनाने के बाद आप जो चाहे वो शेप दे सकते हैं अपने नेक को। सो मैं कुछ इस तरीके से शेप दे रही हूँ। फ्रंट से मैं कुछ ऐसे कर रही हूँ एंड हल्का सा 0.25 इंच अंदर की तरफ टिल्ट कर रही हूँ एंड इस तरीके से मैंने अपने मन से इसको शेप दी है। आप कैसे भी शेप दे सकते हैं नेक को। सो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया, एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर दिया। सो इस तरीके से ब्यूटीफुल सी शेप आ गई है। इस वाले पार्ट को फेंके नहीं, संभाल के रखें। ये इस तरीके से जो पेपर पेस्टिंग है इस पर आपको एज इट इज़ कट करना है। 1 इंच का ब्रॉड रखते हुए आपको यहाँ पे कट करना है। लेट मी शो यू। देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया। यहाँ पे मैंने 1 इंच का ये स्ट्रिप कट किया एंड इसको आयरन कर देंगे हमारे लाइनिंग फैब्रिक पे। लाइनिंग फैब्रिक के नेक पार्ट पे मैंने इसको इस तरीके से आयरन कर दिया। अभी इसको कुछ इस तरीके से अपने मेन पार्ट पे रखेंगे। मेन वाले फैब्रिक पे इसको इस तरीके से रख के हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे एंड देन पलट देंगे। पलट देने के बाद टॉप स्टिच कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया है। मैंने यहाँ पे इसको एकदम फिनिशिंग के साथ अपना फ्रंट नेक रेडी कर लिया है एंड ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी ये को इसको इस तरीके से, ये आप ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक पे स्टिच करेंगे एंड लाइनिंग फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक पे स्टिच करेंगे। दोनों को एक साथ नहीं मिलाएंगे। इस तरीके से उल्टा रखेंगे एंड इस तरीके से स्टिच कर देंगे मेन फैब्रिक को एंड देन मेन फैब्रिक को ऐसे पलट के लाइनिंग वाले पार्ट को भी इस तरीके से स्टिच कर देंगे एंड जहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट था वहाँ पे इस तरीके से आप पैड अटैच कर सकते हैं। ये चॉइस है, आपको करना चाहें आप कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को। मैंने यहाँ पे पैड अटैच किया है। यहाँ पे फ्रंट में मैंने यहाँ पे स्टिच किया है। सो ये कुछ इस तरीके से फ्रंट लुक बन के आया है। हमारा फ्रंट पार्ट बन के बिल्कुल रेडी है टॉप का।
बैक से अंदर से ये कुछ इस तरीके से लग रहा है पैड अटैच करने के बाद। नीचे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आप कट कर दें एंड इस तरीके से फिर बराबर मिलाते हुए कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट भी अटैच कर दिया है शोल्डर से शोल्डर मिलाकर। बैक पार्ट में मैंने आर्म होल एंड शोल्डर एज इट इज़ रखे हैं। बस बैक पार्ट में जो बैक का विड्थ जो डीप एंड रखा है वो हल्का सा 0.5 इंच डीप कर दिया है। बाकी बैक में जो डार्ट्स आए हैं वो आए हैं 1 इंच और 1 इंच, आई मीन टोटल 2 इंच, हाफ इंच के यहाँ पे स्टिच लगा है डार्ट में। ये 1 इंच का डार्ट है, ये 1 इंच का डार्ट है। सो यहाँ पे ये हाफ इंच दोनों तरफ से स्टिच हुआ है। सो इन टोटल ये 2 इंच का टोटल डार्ट्स हो गए हमारे दोनों मिला के। इस तरीके से एज इट इज़ है, बाकी कुछ नहीं है चेंज, एज इट इज़ फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट है। मैंने यहाँ पे इसको नीचे से कट करके सिक्योर कर लिया है लाइनिंग के साथ। अभी इस तरीके से रखेंगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर को एंड यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप कट करेंगे और उसको ऐसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद उसको ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे एंड हैंड स्टिच करेंगे एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के लिए। निडल से आप स्टिच करना। सेम प्रोसेस फ्रंट पार्ट पे भी रहेगा, बैक पार्ट पे भी रहेगा। उसके बाद आप अपने टॉप को फिटिंग देंगे। लेफ़्ट साइड में फिटिंग नहीं देंगे पूरी, वहाँ पे आप 1 इंच तक स्टिच करेंगे एंड देन ज़िप अटैच करेंगे। उसके बाद मैंने ये कुछ बीड्स ऐड किए अपने टॉप को एनहांस, अपने टॉप के लुक को एनहांस करने के लिए। सो इस सबसे पहले मैंने बीड्स को वायर में से इस तरीके से निकाल लिया। ये टोटल मेरे पास 10 वायर लिए थे मैंने इन बीड्स के। सो इस तरीके से मैंने सारी बीड्स को निकाल लिया है। अभी मैंने निडल में थ्रेड को डबल करके डाला है, तो सो इन टोटल ये 4 लेयर हो गई है थ्रेड की, ताकि ये मजबूत रहे, सिक्योर रहे, ये निकले ना। इस वजह से मैंने टोटल 4 लेयर करा है थ्रेड को। सो सबसे पहले आपको शोल्डर का फ्रंट पार्ट देखना है। फ्रंट पार्ट से आप 1.5 इंच इधर की तरफ एंड 1.5 इंच इधर की तरफ मार्क करेंगे एंड उसके बाद आप इस तरीके से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। निडल से ही स्टिच करना है इसको। सबसे पहले निडल को इस तरीके से अंदर की तरफ लेके जाए। लास्ट में एक अच्छा सा 2-3 बार टाइट नॉट लगा लें सो दैट वो थ्रेड निकले ना। उसके बाद 1 बाय 1 आप बीड्स को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे अपने निडल में, थ्रेड में। एंड इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद ये इस तरीके से इंसर्ट होते रहेंगे एंड एक प्रॉपर हमारा लेयर बनता चला जाएगा थ्रेड उसका, बीड्स का। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपको 3-4 बार इसको इस तरीके से स्टिच करना है। बहुत ज़्यादा खींचे ना थ्रेड को, एकदम ऐसे लेयरी सा ये रहे, फ्लोई सा। एंड इस तरीके से इसको डबल करते रहेंगे। इसको अंदर की तरफ ऐसे स्टिच करके एंड थ्रेड को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे। एक बहुत अच्छे से सिक्योर करना है सो दैट ये ना निकले। सो हमारा फर्स्ट लेयर बनके तैयार है। ये जो फर्स्ट लेयर की जो लेंथ रखी है मैंने वो रखी है 5 इंच। इस तरीके से मैं 5 लेयर्स लगाने वाली हूँ। तो मेरे फर्स्ट वाले लेयर की लेंथ है 5 इंच। नेक्स्ट लेयर की लेंथ मैं रखूँगी 6 इंच एंड उसके बाद 1 बाय 1 ऐसे 1 इंच करके मैं बढ़ाऊँगी। सो यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इन टोटल इसका मैंने 5 लेयर रखी है एंड 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच एंड 9 इंच करके मैंने ऐसे साइजेस रखे हैं उनके। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रंट में भी इसको बीड्स को इस तरीके से अटैच किया है। सो ये इस तरीके से मैंने 7 इंच की फर्स्ट लेयर मेरी 7 इंच है नीचे की तरफ एंड उसके नीचे 8 इंच की लेयर है। सो ये कुछ इस तरीके से ब्लाउज़ का लुक आया है। बैक में मैंने इसको लेस ऐड किया है। डोरी के बजाय मैंने इस तरीके से बस एक लेस ऐड कर दिया। आप लोग चाहे डोरी ऐड कर सकते हैं, चाहे लेस ऐड कर सकते हैं। डू लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा जिसमें मैं आपको स्कर्ट बना के दिखाऊंगी। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था टॉप। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।